नमस्कार बच्चों। हाई स्कूल की क्लास में, जिसमें 9th की क्लास हो या 10th की क्लास हो, तीसरा चैप्टर चल रहा था, उसका नाम है वर्ब्स, क्रियाएं। पिछले वीडियो में हम फाइनाइट वर्ब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। तो उसमें से एक ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, दोनों वर्ब्स का अध्ययन भी हो चुका है। उससे आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में यह है एक्सिलरीज वर्ब, यानी सहायक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होके सेंटेंस को बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं, सहायता करती हैं, उन वर्ब को सहायक क्रिया या एक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। एक्सिलरीज वर्ब 3 होती हैं: बी, हैव और डू। इन तीनों का अध्ययन इस वाले चैप्टर में किया गया है। वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले बी जो वर्ब होती है, उसमें ये वर्ब होती है इज, आर, एम, बाज और वर्ब। मुख्य रूप से इन वर्ब का प्रयोग हम बी के साथ करते हैं: इज, आर, एम, बाज, वर्ब। और हैव में 3 प्रकार की वर्ब आती हैं। इसमें भी हैज, हैव, हैड। और इसके साथ साथ डू में भी 3 प्रकार की वर्ब आती हैं: डू, डज और डिड। आज इस वीडियो में हम केवल इन्हीं वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि ये इनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे इनका प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है बी वर्ब। बी वर्ब में इज, आर, एम, बाज, वर्ब। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की क्रिया आती हैं। इनको हम 2 अलग अलग टेंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इज, आर, एम। ये तीनों ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया में जब आईएनजी लगती है, उसके साथ इनमें से किसी एक का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन का कर्ता हो, तो इज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वो हो, सब्जेक्ट हो, तो इस आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है तो तीनों का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। दूसरा, इसके साथ साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो, पैसिव वॉइस बनाना हो, तो भी हम इन तीनों क्रिया वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। इज, आर, एम, एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम। केवल 2 जगह इनका प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वैसे तो कई प्रयोग हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यही कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं वाज और वर्ब। वाज माने था, वर्ब माने थे। ये सिंगुलर के साथ आता है, ये प्लूरल के साथ आता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब मेन वर्ब में आईएनजी लगी हो, तो हेल्पिंग वर्ब में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन इसमें आती है जब हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो भी हम इन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब। तो बी जो वर्ब है उसका प्रयोग इज, आर, एम, बाज, वर्ब, इन का प्रयोग बड़ी अच्छी तरीके से आप जान गए होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज प्लेइंग हॉकी। वह हॉकी खेल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, एक वचन का कर्ता है, इसका प्रयोग हुआ है। ऐसे ये है, दे आर प्लेइंग हॉकी। वे हॉकी खेल रहे हैं। दे बहुवचन का कर्ता है, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग हो गया। ऐसे इसको देख लीजिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और आई कर्ता के साथ एम का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए, ही वाज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। दे वर प्लेइंग ए मैच, वे एक मैच खेल रहे थे। तो देखिए यहाँ ये तीनों टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ये दोनों टेंस पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस हैं। इसके अलावा जैसे कि बताया था कि पैसे बनाने के लिए भी इसका प्रयोग हो जाता है, तो वो भी देख लीजिए, आई एम हेल्प्ड बाई हर। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो, सी हेल्प्स मी, और उसका पैसे बनाना पड़े, पैसे में लिए, तो इसी प्रकार से बनेगा आई एम हेल्प्ड बाई हर, एम का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो, एक वचन का करता हो, तो ही एज का प्रयोग होगा, बहुवचन का करता हो तो आर का प्रयोग होगा। ऐसे ही इसमें पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे तो ये बना जाए, ही वाज पनिश्ड बाई टीचर, उसे अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, पैसिव बना हुआ है, वाज का प्रयोग हुआ, तो ऐसे इनका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ अब नेक्स्ट चलते हैं हैव। हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है, और पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग होता है। इतना ध्यान रखना, इन सभी क्रियाओं के साथ, तीनों क्रियाओं के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैज डन द वर्क, दे हैव टेकन फूड, I had read the रामायण। ये दोनों टेंस प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस हैं जिसमें हैज और हैव का प्रयोग हुआ है और दोनों के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है जहां हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है जब हम किसी चीज को अपने अधिकार में रखते हैं, स्वामित्व में रखते हैं, तब हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। सी हैज ए बॉल, उसके पास एक गेंद है। या वह एक गेंद रखती है, तो सी एक वचन का करता है, उसके साथ हैज का प्रयोग किया गया है। ऐसे ये है, दे हैड मैनी टॉयज, उनके पास बहुत सारे खिलौने थे। ये पास्ट का टेंस है, या वे बहुत सारे खिलौने रखते थे, तो हैड का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ मुख्य क्रिया के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है डू। डू वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसे सावधानी पूर्वक देखना। डू में ये तीन हेल्पिंग वर्ब आती है, डू, डज, डिड। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू का प्रयोग हुआ है। डज सी
फूड क्या वह भोजन पकाती है, तो ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है। दोनों प्रेजेंट के टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। ऐसे ये है डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए, ये पास्ट का टेंस है, और इंटरोगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वहां डिड का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ तो यूज की जाती है, मेन वर्ब के रूप में भी इनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, तो यहाँ डू मुख्य क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में नहीं है। सी डज हर वर्क, वह अपना काम करती है, तो यहाँ जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब है, फुल वर्ब है। और दे डिड वेल, उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो डिड यहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक वर्ब वी है, डू का प्रयोग विभिन्न प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज को अच्छी तरह से अध्ययन करना, नोट्स को देखना, नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स को देखना, पढ़ना, उसके बाद जो एक्सरसाइज दे रखी हैं और उन एक्सरसाइज को करना। एक एक्सरसाइज में केवल ऐसे वर्ड शो किया जाएगा, बी का यूज करना है, हैव का यूज करना है और डू का यूज करना है, तो इसका मतलब आपको केवल बी नहीं लगानी है, बी का मतलब है इनमें से कोई भी उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हैव, यहाँ पर केवल हैव नहीं लगाना है, इनमें से किसी का भी यूज हो रहा हो उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगर डू आ जाए कोष्टक में लिखा हुआ और उसका यूज करना है, तो डू डज डिड तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपका ये सेकेंड चैप्टर वर्ब्स का ऑक्सिलरीज वर्ब वो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।